हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं कराची पाकिस्तान पहुंच चुका हूं, तो मैंने कहा चलें यहाँ के भी थोड़ी सी कोई वीडियोस बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम सुबह निकले हैं और हम पहुँचे हैं बहादराबाद। और कराची के जो आजकल के स्पेशल नाश्ते हैं उसमें पठान की चाय और पठान का पराठा। तो आलमगीर पे पहुँचे हैं हम बहादराबाद। ये कोयटा आलमगीर होटल, रश लगे हुए हैं, सुबह सुबह चाय और पराठे चल रहे हैं। तो इसको करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, फिर आगे चलते हैं और चंद लैंडमार्क्स को विज़िट करते हैं। ये लें जी, ये स्पेशल लच्छेदार पराठा, चने, ऑमलेट। ये ऑमलेट पराठा है, राइट? ऑमलेट पराठा, न्यूटेला पराठा, चिकन चीज़ पराठा। का पराठा और अब चाय के साथ पराठा। चाय के साथ पराठा ना खाया तो फिर पराठे का क्या फ़ायदा है। ये जो सामने वाला है ये भी आपका है? जी हमारा ही है। अच्छा, और कौन सा आपका? ये बराबर में ये भी हमारा ही है, मलिक की बराबर में ये भी हमारा ही है, और 2 शारा फैसल पे और एक अम्बाला बेकरी पे और एक सदर में। माशाल्लाह, एक ये सब ऐसे ही हैं? हाँ, सब तो हम वहाँ भी जा सकते हैं? सेम नहीं, वहाँ नहीं जाओ, यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी आना पड़ेगा। चलो, वेरी गुड, ठीक हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? सिराज अहमद। वेरी गुड, थैंक यू। ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग, ये इस्लामिया कॉलेज, और ये मशहूर कराची का एक और साइन, और वो सामने मज़ार कायद जिसकी सिर्फ हल्की सी टोम ही नज़र आ रही है। हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले डोर से हम एंटर नहीं हो सकते, हमें दूसरी साइड से जाना होगा, आई थिंक। हाँ जी, हम कायद-ए-आज़म के मज़ार पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक तो ये बताया गया है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, मैंने कहा मैं ये बता दूँ। दूसरी ये कि यहाँ कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जा ही नहीं सकते। ये अल्लाह जाने क्या वजह है। कैमरा भी कह रहे थे अलाउ नहीं है, वीडियो भी नहीं बना सकते, और यहाँ पे कुछ 100 के करीब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं वो यहाँ पर लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, हम आपकी तस्वीर बनाते हैं वगैरह वगैरह। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने इजाज़त दी है, तो कहने लगे जी हमें तो लाइसेंस है, हमें परमिशन है। तो उनके ज़रिए आप तस्वीरें बनवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, मज़ार पे जा नहीं सकते। बाकी मैं आपको फिर थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सूरत हाल ये है कि नामालूम वजूहात की बिना पर हम मज़ार कायद तक नहीं जा सकते, जिसके लिए हम स्पेशली आए हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा कि मज़ार कायद कराची में बिल्कुल सेंट्रल जगह पे है। इसके ये सामने ही एम ए जिन्ना रोड है, जिसका पुराना नाम बंदर रोड भी होता था, और 1960 में इसकी तामीर शुरू हुई। पाकिस्तान के एक जनरल अयूब ने इसकी इफ्तिताह किया, और 1971 जनवरी में जनरल याहिया ने इसका कंप्लीट होने पे इसका ओपनिंग सेरेमनी की। इसके लिए, इसकी तामीर के डिज़ाइन के लिए एक मुकाबला किया गया था 1957 में। उसमें एक ब्रिटिश जो थे उनका डिज़ाइन सिलेक्ट किया गया, लेकिन बाद में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उसको चेंज किया, और बॉम्बे के एक आर्किटेक्ट थे याहिया मर्चेंट, उनको दावत दी, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। कायद-ए-आज़म के पर्सनल दोस्त भी थे, और फिर उन्होंने इस डिज़ाइन को फ़ाइनल किया, और फिर ये
तामीर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1960 में शुरू हुई, जनवरी 71 में इसकी ओपनिंग हुई और कायद आज़म यहाँ हम सबको पता है कि यहाँ मदफून है। तो आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं जो हम देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मोहतरम कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की कब्र है। बिल्कुल पहलू में उनकी बेगम राना लियाकत अली ख़ान मदफून हैं। ये मोहतरम नूरुल अमीन की कब्र है जी, और ये पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म थे। 1893 दिसंबर में पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर 1974 को इनका इंतकाल हुआ था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को पैदा हुए और 9 जुलाई 1967 को इनका इंतकाल हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना सबको मालूम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और बहुत ज़्यादा हम कर्ज़दार हैं इनके, ना इनका और ना इनके भाई का कर्ज़ हम उतार नहीं सकते कभी। सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये 14 फरवरी 1958 को इनका इंतकाल हुआ था। वैसे इनका ताल्लुक़ KPK सूबा सरहद या खैबर पख्तूनख्वा से था, लेकिन ये भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और ये भी यहाँ पर मदफून है। मतलब कायद आज़म जिनका के अलग से है, उनके अलावा यहाँ पर ये 5 शख्सियत हैं जो यहाँ पर मदफून हैं। देखें इस पिक्चर में कायद आज़म हल्फ ले रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन। ये सरदार अब्दुल रब निश्तर जिनकी के कब्र हमसे अभी हमने देखी बाहर। ये कॉपीज़ लगी हुई हैं जो डिफरेंट एड्रेसेस, वेलकम एड्रेसेस डिफरेंट ओकेजन्स के। कायद आज़म की तस्वीर है उनकी वाइफ के साथ। जो पहली पिक्चर है किश्ती के साथ, ये वही कायद आज़म की वाइफ हैं रतन बाई। इसके साथ कायद आज़म की
एक सिस्टर हैं शीरी भाई, और ऊपर वाली पिक्चर में भी फातिमा जिन्ना के साथ मरियम भाई और रहमत भाई जो कायदे आज़म की सिस्टर्स थी। ये डाइनिंग टेबल पे एक नोट रखा हुआ है कि मिस्टर A.M. इस्फहानी के मुताबिक ये जो डिनर सेट था ये कायदे आज़म का फेवरेट डिनर सेट था। 54 सेट पीस का सेट है ये। पैकर्ड कार 1938 का मॉडल है जी, USA की बनी हुई है, राइट हैंड ड्राइव है। ये 1947 की कैडिलक है जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ये भी USA की बनी हुई है। ये एरोप्लेन का मॉडल है जो कायदे आज़म को प्रेजेंट किया सेंट्रल वर्कशॉप ढाका जो थी उन्होंने। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, ऐसे एक चीज़ ज़हन में आई कि ये हाथी दांत की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें देख के मुझे ये ख्याल आया कि कायदे आज़म की सारी चीज़ें, उनको मिलने वाली सारी चीज़ें, सारा तोशा खाना यही मौजूद है। ये 2000 में बना था जी, और ये बस कोई इतना ज़्यादा नहीं बना हुआ। यहाँ पर ज़रा ज़्यादा फील हो रहा है, सामने की तरफ भी है। इट वॉज कम्प्लीटेड इन ईयर 2000। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो फ्लैग स्टाफ हाउस, जो उसका ओरिजिनल नाम था और अब नाम कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम है, यहाँ पहुँचे हैं। ये भी होटल मेट्रोपोल के अपोजिट शारा फैसल के कॉर्नर पे। ये दोनों कारें जो हैं ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हैं। ये मर्सिडीज़ 3000 सीसी और ये कैडिलैक 5000 सीसी। तो ये हम कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम में हैं। 1943 में कायदे आज़म ने इसे 1,15,000 इंडियन रुपीस में परचेज़ किया था, और 1944 से 48 तक वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। फिर 1948 से 64 तक फातिमा जिन्ना यहाँ रहीं, और बाद में मोहल्ला पैलेस मूव हो गई, और उसके बाद लेटर ऑन 80s में इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया। तो बहुत खूबसूरत, बहुत सादा, बहुत एलिगेंट ये है अंदर से। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी अंदर कोई फ़ोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे इस बात से कि ये जी फ़ोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, फ़ोटो नहीं ले सकते। ग्राउंड फ्लोर पे उनका एंट्रेंस था, लिविंग रूम बहुत डेलिकेट और बहुत खूबसूरत, इसी तरह एक स्टडी रूम, और फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम कायदे आज़म का, एक बेडरूम फातिमा जिन्ना का, एक लिविंग रूम था, फैमिली लिविंग रूम, और डाइनिंग रूम भी नीचे था, किचन बाहर पीछे, उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स, और राइट पे इसी तरह सर्वेंट क्वार्टर की तरह अस्तबल्स थे। बहुत खूबसूरत। ये शारा फैसल के कॉर्नर पे सामने होटल मेट्रोपोल है,
और ये सामने हमारी टावर है। तो ये एक बहुत डिसेंट सा, बहुत खूबसूरत सा जिसे म्यूज़ियम बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता था। उसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी, कायद-ए-आज़म का सिगार बॉक्स, कायद-ए-आज़म का जग गिलास, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की चप्पल, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के परफ्यूम की एम्प्टी बॉटल्स थी, उनका पफ पाउडर का था, चेंजिंग रूम था, एक पोस्टर था जो फ्रेम किया हुआ था जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से लालटेन पे इलेक्शन लड़ा था, जो उनको जीतने नहीं दिया गया। तो इस तरह की और सारी जो फर्नीचर है वो सारा फर्नीचर दिल्ली और बॉम्बे से यहाँ ला के उन्होंने सेट किया है। इट वाज ब्यूटीफुल। एक एजुकेशन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा सका, इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद हमारा इरादा मोहाटा पैलेस जाने का था, बट मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। वहाँ तो बताया गया है कि वो डोर पे म्यूज़ियम में जाने से पहले आपके मोबाइल फ़ोन लेके रख लेते हैं, आपके कैमरास लेके रख लेते हैं। आई डोंट नो, बाहर से चक्कर या तो लगा लेते हैं। ये इसका जो मेन एंट्रेंस है, ये पीछे जो है पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, और ये इसका गेस्ट हाउस है। इसमें भी कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ 25 दिसंबर को खोलते हैं। तो मोहाटा पैलेस का हम चक्कर लगाने से पहले रुके हैं फेयर हॉल। फेयर हॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइकॉन इन कराची। ब्रिटिश कॉलोनियल दौर का बना हुआ है, 1865 में कंप्लीट हुआ था। इनिशियली इसे टाउन ऑफिस के तौर पे यूज़ होना था, लेकिन इस वक्त ये जो है ये एक लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी के तौर पे यूज़ हो रहा है। और इस वक्त लाइब्रेरी वाला हिस्सा शायद बंद है, आर्ट गैलरी वाला हिस्सा मौजूद है। तो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान से लोगों की पेंटिंग आ रही सिर्फ कराची में। ये सातकन की पिक्चर है, और सातकन को कौन नहीं जानता। कैलीग्राफी में, पेंटिंग में सातकन दुनिया के किसी भी पेंटर का मुकाबला कर सकते हैं, और पाकिस्तान को फ़ख्र है इन पर। और इस वक्त इनके नाम पर हर 4 साल बाद एक पेंटिंग का कंपटीशन होता है, और वही तस्वीर हैं जो इस वक्त गैलरी में लगी हुई हैं, जो डिफरेंट लोगों ने कंपटीशन के लिए बनाई थी। और सातकन का अपना सबसे बड़ा और आखिरी काम जो है वो छत पर है। कितना खूबसूरत है, कितना माशाल्लाह प्यारा है, और कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और बाकी जो हैं, जो कंपटीशन वाली तस्वीरें जो वॉल्स पे लगी हुई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं एक दफ़ा। कैलीग्राफी की आपने अभी देखी हैं। बेनज़ीर की पिक्चर भी हैं। ये मुख्तलिफ थीम्स हैं।
को बता रहा था, ये डॉक्टर पायला रुथ है। डॉक्टर रुथ जो है वो जर्मन थी। शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड वॉज पास्ड अवे इन 2017। और ये यहाँ पाकिस्तान में 55 इयर्स इन्होंने सोशल वर्क किया है और लेप्रेसी के अगेंस्ट काम किया है। और इनको हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, निशान कायद आज़म और सितारा कायद आज़म के अवार्ड से भी नवाजा गया। इनकी भी एक बहुत खूबसूरत पिक्चर जो है वो यहाँ मौजूद है। ये जो सेंटर में लगी हुई है ये सूरह कहफ का शुरू का हिस्सा है और इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। ये सेकंड प्राइज़ है, ये जो राइट पे है, और ये जो लेफ़्ट पे है ये थर्ड प्राइज़ है, और ऊपर जो दोनों लगी हुई हैं वो कंसोलेशन प्राइज़ है। अली बुढ़िया खिलाओ अच्छे से यार, 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल दे दो। पहले ये कितनी ताज़ी है? ये सर सुबह ही बना कर आए। चलो अच्छी सी बगैर गरम वाली, ठीक है। चलो जी, हमने कहा कि थोड़ा सा क्या स्नैक ब्रेक ले लेते हैं। तो हम मोहाटा पैलेस पहुँचे और यहाँ पर अंदर एक प्राइवेट इवेंट की तैयारी हो रही है, इसलिए मोहाटा पैलेस आप जा नहीं सकते। और वो भी था कि अंदर म्यूज़ियम के अंदर तो फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल ममनू है। मोहाटा पैलेस का ये था कि एक हिंदू मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जिन्होंने 1927 में इसको बनवाया था, और राजस्थान में यूज़ होने वाले रेड पत्थरों से मेन इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। और उन्होंने सिर्फ 20 साल इसको इस्तेमाल किया। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए तो वो इंडिया राजस्थान चले गए। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो जो कायद आज़म हाउस था जहाँ से हम अभी आए हैं, वो वहाँ पर रहीं 48 तक, और उसके बाद वो यहाँ मूव हो गई और यहाँ पर रहीं वो 48 से 64 वहाँ रही थी। 64 के बाद यहाँ मूव हो गई थी और अपने इंतकाल तक वो यहाँ रही थी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। मैं यहाँ चंद साल पहले गया था और उस वक़्त कोई फ़ोटोग्राफ़ी की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये सारी जगह पर यही हाल हो गया है। इस वक्त भी यहाँ किसी इवेंट की तैयारियाँ हो रही हैं अंदर। इन जो हेरिटेज हैं इनको इवेंट करके बर्बाद किया जा रहा है, एंड वी आर वेरी सॉरी दैट आई कैन नॉट शो यू मोर। दिस वाज इट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर and keep watching. Thank you.